नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 15 अप्रैल तक जारी होने की संभावना। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP) बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाएं चल रही है। अब तक 12 से ज्यादा पेपर हो चुके हैं। इस बार परीक्षा 1 माह पहले आयोजित की जा रही है, तो परिणाम भी 1 माह पहले जारी होगा। मंडल का दावा है कि 15 अप्रैल तक दोनों कक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस वजह से मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंडल ने उत्तर पुस्तिकाओं का पहले चरण मूल्यांकन 22 फरवरी से शुरू करवा रहा है। अब तक हुए पेपरों की उत्तर पुस्तिकाएं कलेक्शन केंद्रों से जिला मुख्यालयों में बने मूल्यांकन केंद्रों में पहुंचने लगी है। मूल्यांकन कार्य में प्रदेश से 25,000 और भोपाल जिले से 1,800 शिक्षकों को लगाया जाएगा। बता दें कि इस साल दोनों कक्षाओं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। बोर्ड की ओर से मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों, DO सहित सभी अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जो शिक्षक अभी परीक्षा कराने में लगे हैं, वे परीक्षा समाप्त होने के बाद मूल्यांकन कार्य में शामिल होंगे। जो अतिरिक्त शिक्षक हैं, उनसे पहले चरण का मूल्यांकन शुरू करा दिया जाएगा। शिक्षक को कम से कम 5 साल शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से पहले दोनों कक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित पटवारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। जांच आयोग ने दी क्लीन चिट, जल्द होंगी नियुक्तियां। मध्य प्रदेश में पिछले साल हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जांच आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों को गलत पाया है। इसके बाद जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को आदेश जारी करते हुए पटवारी की जल्द नियुक्तियां करने के लिए गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। इसके साथ साथ ग्रुप 2 सबग्रुप 4 के चयनित अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का जून में नतीजा आया था। इसके बाद भर्ती परीक्षा के नतीजों में धांधली के आरोप के साथ पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। विवाद बढ़ता देख तत्कालीन मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी और गड़बड़ियों की जाँच के लिए जुलाई में आयोग का गठन कर दिया था। आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद सरकार की ओर से पटवारियों की जल्द नियुक्तियां करने का आदेश जारी कर दिया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ABC में स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का पंजीयन कम। विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ाई परीक्षा। एकेडमिक बैंक क्रेडिट ABC में NEP स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के पंजीयन की प्रक्रिया काफी धीमी है। 25 दिन बीतने के बावजूद 8,000 छात्र छात्राओं का ABC ID बन पाया है। इतने ही विद्यार्थियों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि उसने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च में परीक्षा कराने की योजना बनाई है। मगर आवेदन कम होने से विश्वविद्यालय को परीक्षा शेड्यूल कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ रहा है। पहले जहां 1 मार्च से पेपर शुरू होने वाले थे, वो अब मार्च के दूसरे सप्ताह से रखे जाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को फटकार लगाई है और विद्यार्थियों का तुरंत ABC में रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। काम की खबर, एक से ज्यादा है EPF अकाउंट, तो कैसे मर्ज करें अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अब तक कई नौकरियां बदल चुके हैं, तो यह खबर आपके काम की है। जब कोई कर्मचारी एक कंपनी से दूसरी संस्थान में जाना है, तो नियोक्ता की ओर से उसका EPF खाता खोला जाता है। कई बार कर्मचारी गलतफहमी में रहते हैं कि उसका UN नंबर 1 है, तो EPF खाता भी 1 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार नई कंपनी नया PF अकाउंट खोल देती है। एक UN में कई सारे EPF अकाउंट हो जाते हैं। इन अकाउंट को अगर मर्ज न किया जाए तो सारा बैलेंस एक जगह नहीं दिखता है। यदि आप अपने EPF खाते को मर्ज करना चाहते हैं, तो घर बैठे इससे कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल उप सचिव समेत 3 IAS अधिकारियों के तबादले। 14 फरवरी की देर रात 12 IPS अधिकारियों के तबादले के बाद मध्य प्रदेश शासन ने 3 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र के उप सचिव हृदेश कुमार श्रीवास्तव भी शामिल हैं, जिन्हें अब मुख्यमंत्री का उप सचिव बनाया गया है।
इनके अलावा किरोड़ी लील मीणा और परीक्षित संजय राव झाड़े का भी तबादला किया गया। किरोड़ी लील मीणा नगरीय प्रशासन और विकास मध्य प्रदेश का अपर आयुक्त बनाया गया है, जबकि परीक्षित संजय राव झाड़े को भी नगरीय प्रशासन और विकास मध्य प्रदेश का अपर आयुक्त बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा दे रही कांग्रेस को झटके। अप्रैल से मई में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसके लिए पुनरीक्षित मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके दे रही है। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मध्य भारत अंचल के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। यह क्रम अभी रुकता भी नहीं दिख रहा है। गुरुवार को भी नर्मदापुरम जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल ने कई समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली। भाजपा द्वारा दिए जा रहे इन झटकों का कांग्रेस न जवाब दे पाई है और न उसकी कोई रणनीति सामने आई है। इन नेताओं में पूर्व विधायक, जबलपुर के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर संगठन पदाधिकारी तक शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन तो कर दिया, पर कार्यकर्ताओं को साधने में वह अब तक सफल नहीं हो पाई है। एक के बाद एक पार्टी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे नेता, कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। वे लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष छिंदवाड़ा जिले के साहू समाज के राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला पदाधिकारी एवं कांग्रेस के बड़वानी जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह राठौर दरबार व जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जीतू पटवारी ने मोदी की गारंटी पर उठाए सवाल। किसानों को लेकर गांव-गांव में आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को प्रदेश की मोहन सरकार पर हमला बोला और भाजपा के संकल्प पत्र की याद दिलाते हुए मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए तंज कसा। जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा ने जो मोदी की गारंटी दी थी वो सत्ता में आते ही गायब हो गई। कांग्रेस पार्टी सरकार को आगाह कर रही है कि यदि किसानों को लेकर सुनवाई जल्दी नहीं की गई तो गांव-गांव आंदोलन के दृश्य देखने को मिलेंगे। वीडियो में जीतू यह कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछली बार कहा था कि पार्टी का संकल्प पत्र गीता और रामायण की तरह वचन पत्र है, जिसका एक एक शब्द हमारे लिए गीता और रामायण का एक एक वाक्य है। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक मोदी की एक गारंटी पर काम चालू नहीं हुआ। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस बार अगर गेहूं खरीद के दाम अगर 2,700 रुपए क्विंटल नहीं किए तो दिल्ली के किसान आंदोलन से डरकर आप 80 नेताओं को आप गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस का दायित्व है कि हम सड़क पर हैं। 2,700 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम दो, वरना आंदोलन जिले में नहीं, ब्लॉक में नहीं, गाँव-गाँव में होंगे। मोतीझील फल मंडी के अध्यक्ष पर आरोप बिन परमिशन बसाहट, जांच विवादों का घेरा। आगरा मुंबई हाईवे पर स्थित मोतीझील में बड़ी फल मंडी बड़े विवादों में आ गई है। सहकारी समिति के माध्यम से इसे बसाने वाले अध्यक्ष पर आरोप है कि बिना परमिशन व नियमों के फल मंडी बनाई गई और 150 करोड़ की जमीन के प्लाट नए सदस्य बनाकर बेचे जा रहे हैं। इस मामले में सहकारिता विभाग की 2 सदस्यीय जांच कमेटी और प्रशासन की ओर से एसडीएम ग्वालियर सिटी जांच करा रहे हैं। फल मंडी कुल 50 बीघा में है, जो जमीन सहकारी संस्था के माध्यम से ली गई थी। फल मंडी सहकारी संस्था के पदाधिकारियों पर करोड़ों के बंदरबांट का आरोप है। वहीं इस मामले में अध्यक्ष मनोहर लाल भल्ला का दावा है कि पूरे नियमों के साथ फल मंडी बसाई गई है। इसके पीछे कुछ बाहुबली बिल्डर लगे हैं, जो कि अपनी जमीन का फल मंडी से रास्ता चाहते हैं। वहीं शहर व ग्राम निवेश ने इस मामले में आयुक्त नगर निगम को अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। शादी का सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी के रेट में लगातार आ रही गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल-पुथल से मूल्यवान धातु सोना चांदी के भाव में काफी गिरावट आ गई। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को चांदी में जहां 1,700 रुपए किलो और सोने में 900 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। आरटीजीएस में चांदी 71,000 रुपए किलो और सोना 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। इससे निम्न व मध्यम वर्गीय ग्राहक राहत महसूस कर रहे हैं।
चांदी 78,000 और सोना 65,000 के पार होने से आमजन खरीदी से दूर हो गए थे। उधर इससे कारोबारी सकते में आ गए। सोना चांदी के भाव में लंबे समय से तेजी मंदी का रुख बना हुआ है। खंडवा में न्यायाधीश के बंगले से चंदन के पेड़ चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, जांच में जुटे अधिकारी, शहर में बदमाश बेखौफ है। चोरी और नकबजनी के साथ ही वीआईपी क्षेत्रों में भी वारदात करने से नहीं चूक रहे हैं। इससे शहर और आला अधिकारियों के बंगलों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुधवार रात जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बंगले और होमगार्ड कार्यालय से बदमाश चंदन के पेड़ काट कर ले गए। सुबह होते ही मजिस्ट्रेट की नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। आनंद-फानन में तमाम पुलिस अफसर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाशों ने बंगले के बाहर बाउंड्री वॉल पर लगी तार फेसिंग काटी। इसके बाद वे पेड़ काट कर ले गए। बदमाशों ने बंगले के स्टाफ को भनक तक नहीं लगने दी। चंदन का पेड़ चोरी होने की जानकारी मिलते ही सुबह से पुलिस अधिकारियों ने बंगले पर डेरा डाल दिया। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट लिए, वहीं डॉग स्क्वाड ने भी सर्च किया। नर्मदा को भाजपा की मानस पुत्री कहने पर सदन में हंगामा, कांग्रेस विधायक से माफी मंगवाने पर अड़ा सत्तापक्ष। विधानसभा में बुधवार को जबलपुर पूर्व से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने नर्मदा को भाजपा की मानस पुत्री कह दिया तो इस पर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मां नर्मदा हम सबकी आस्था का केंद्र है और इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदस्य सदन में माफी मांगे पर लखन ने माफी नहीं मांगी। भारी शोरगुल के बीच सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लुटेरे बेटे को पकड़वाने की गुहार लेकर पंडोखर दरबार में पहुंचा पिता। करीब 2 करोड़ रुपए का सोना लूट कर है फरार। लूट डकैती में फरार बदमाशों के स्वजनों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आती है। यह बात तो आपने कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए के सोने की लूट में फरार एक आरोपित का पिता अपने लुटेरे बेटे को गिरफ्तार करवाने की मनोकामना लेकर दतिया के पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंच गया, जहां बेटे के पकड़ जाने और उसके सुधर जाने की गुहार लगाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर के व्यापारी से सोना लूटने के मामले में विवेक यादव के साथ रामू यादव नाम का बदमाश भी फरार है। पंडोखर सरकार के सामने भूरा यादव ने बेटे के पकड़े जाने व उसके सुधर जाने की गुहार लगाई। इस दौरान पंडोखर सरकार ने एक पर्चा भी लिखा, जिसमें पूरी घटना व सभी आरोपितों के नाम थे।